मानसिक तनाव अचानक पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारे भीतर घर बनाता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने कमरे में थोड़ा थोड़ा सामान भरता रहे और एक दिन उसे महसूस हो कि अब चलने की जगह ही नहीं बची, उसी प्रकार मन भी विचारों, चिंताओं, अपेक्षाओं, अधूरे कार्यों, भविष्य की आशंकाओं और अतीत की स्मृतियों से भरता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति कहता है कि वो तनाव में है, लेकिन तनाव वास्तव में किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता। वो वर्षों से चली आ रही एक जीवन शैली, एक सोचने के तरीके और स्वयं के साथ बने हुए संबंध का परिणाम होता है। अधिकांश लोग तनाव को केवल मानसिक समस्या समझते हैं, जबकि आयुर्वेद हजारों वर्षों से कहता आया है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं। जहाँ मन अशांत होता है वहाँ शरीर भी प्रभावित होता है, और जहाँ शरीर असंतुलित होता है वहाँ मन भी बेचैन हो जाता है। इसलिए यदि तनाव को वास्तव में समझना है तो हमें केवल मन को नहीं, पूरे अस्तित्व को समझना होगा। आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से अधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है। उसके पास तकनीक है, साधन है, जानकारी है, लेकिन शांति नहीं है। इसका कारण ये नहीं कि जीवन कठिन हो गया है। वास्तविक कारण यह है कि मनुष्य ने बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करने में बहुत ऊर्जा लगाई, लेकिन भीतर की दुनिया को समझने के लिए बहुत कम समय दिया। वो अपने मोबाइल को अपडेट करता है, अपनी गाड़ी की सर्विस करवाता है, अपने घर की सफाई करता है, लेकिन अपने मन की स्थिति को देखने के लिए शायद ही कभी रुकता है। परिणाम ये होता है कि भीतर अनगिनत विचार, दबी हुई भावनाएं और अधूरे अनुभव जमा होते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जब मन में अनदेखे विचार और अनसुलझी भावनाएं जमा होती हैं तो मानसिक तनाव पैदा होता है। इसलिए तनाव को केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक गहरे असंतुलन के रूप में समझना आवश्यक है। आयुर्वेद की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि वो मनुष्य को केवल शरीर के रूप में नहीं देखता, वो उसे शरीर, मन, बुद्धि और चेतना का एक समग्र अस्तित्व मानता है। आधुनिक जीवन अक्सर मनुष्य को टुकड़ों में बांट देता है। कोई केवल शरीर की चिंता करता है, कोई केवल मन की, कोई केवल करियर की। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जब तक जीवन के सभी आयाम संतुलन में नहीं होंगे तब तक वास्तविक स्वास्थ्य संभव नहीं है। इसलिए मानसिक तनाव का प्रश्न केवल इतना नहीं है कि मन को कैसे शांत किया जाए, प्रश्न यह है कि जीवन को कैसे संतुलित किया जाए। क्योंकि तनाव किसी एक हिस्से की समस्या नहीं है, वो पूरे जीवन के असंतुलन का संकेत है। यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण प्रकृति से दूर हो जाना है। मनुष्य का शरीर और मन प्रकृति की लय के अनुसार बने। सूर्योदय के साथ जागना, सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे विश्राम की ओर जाना, ऋतुओं के अनुसार जीवन शैली बदलना, प्राकृतिक भोजन लेना, ये सब केवल परंपराएं नहीं थीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने की विधियां थीं। लेकिन आधुनिक जीवन ने इस लय को तोड़ दिया है। लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह थकान के साथ उठते हैं, दिन भर कृत्रिम रोशनी में रहते हैं, अनियमित भोजन करते हैं और लगातार मानसिक उत्तेजना में जीते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर की प्राकृतिक घड़ी असंतुलित हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब प्रकृति की लय टूटती है तो सबसे पहले मन प्रभावित होता है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता और तनाव उसी असंतुलन के प्रारंभिक संकेत हैं। तनाव को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि मन लगातार भविष्य में जीता है, वो अभी में नहीं रहता। यदि आप अपने विचारों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनका अधिकांश भाग या तो अतीत से जुड़ा होता है या भविष्य से। मन अतीत की गलतियों को दोहराता रहता है और भविष्य की संभावित समस्याओं की कल्पना करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में वर्तमान क्षण खो जाता है। आयुर्वेद और भारतीय दर्शन दोनों एक ही बात कहते हैं कि जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है, अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। लेकिन मनुष्य अपनी अधिकांश ऊर्जा उन्हीं दो क्षेत्रों में खर्च कर देता है जिनका इस क्षण कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, मन थक जाता है, क्योंकि वो लगातार उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आयुर्वेद मानसिक तनाव को केवल विचारों का परिणाम नहीं मानता, वो इसे शरीर के दोषों, वात,
पित्त और कफ के असंतुलन से भी जोड़ता है। विशेष रूप से वात दोष का असंतुलन मानसिक अशांति, चिंता, भय और तनाव का प्रमुख कारण माना गया है। वात का स्वभाव गति है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति रचनात्मक, उत्साही और जागरूक रहता है। लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो मन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, विचारों की गति बढ़ जाती है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिंतित होने लगता है, उसे आराम करना कठिन लगने लगता है, उसकी नींद प्रभावित होती है, वो थका हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसका मन रुकता नहीं। आधुनिक जीवन की तेज गतिवात को लगातार बढ़ाती है। इसलिए आज चिंता और तनाव इतनी सामान्य समस्याएं बन गई हैं। यहीं पर आयुर्वेद एक अत्यंत सरल लेकिन गहरी बात कहता है। यदि तनाव मन और शरीर के असंतुलन का परिणाम है तो उसका समाधान भी संतुलन में ही है। लोग अक्सर जटिल उपाय खोजते हैं। वे सोचते हैं कि कोई विशेष तकनीक, कोई चमत्कारी उपचार या कोई त्वरित समाधान उन्हें तनाव से मुक्त कर देगा। लेकिन आयुर्वेद का दृष्टिकोण अलग है। वो कहता है कि प्रकृति सरल है, स्वास्थ्य सरल है, संतुलन सरल है। समस्या ये है कि मनुष्य जटिल हो गया है। इसलिए तनाव को समाप्त करने की सबसे आसान आयुर्वेदिक विधि भी किसी रहस्यमय प्रक्रिया में नहीं छिपी, बल्कि जीवन को पुनः प्रकृति के साथ जोड़ने में छिपी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। अधिकांश लोग तनाव को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। वे शांति चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर के शोर को देखने के लिए तैयार नहीं होते। वे आराम चाहते हैं, लेकिन अपनी जीवन शैली की अव्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि तनाव बार बार लौट आता है। आयुर्वेद केवल लक्षणों को दबाने की बात नहीं करता, वो कारणों को समझने की बात करता है। यदि कोई पौधा बार बार मुरझा रहा हो तो केवल पत्तियों पर पानी छिड़कने से समस्या हल नहीं होगी, जड़ों को देखना होगा। उसी प्रकार तनाव को समझने के लिए उसके मूल कारणों को देखना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने जीवन को इस दृष्टि से देखता है तो उसे महसूस होने लगता है कि तनाव बाहरी परिस्थितियों से कम और भीतर की असंतुलित जीवन शैली से अधिक पैदा होता है। वो देखता है कि उसका भोजन, उसकी नींद, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसका काम करने का तरीका और प्रकृति से उसका संबंध, ये सब मिलकर उसकी मानसिक अवस्था बनाते हैं। और यही समझ उसे एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाती है जहां तनाव से लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उसे पैदा करने वाली परिस्थितियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन यदि मानसिक तनाव केवल विचारों की समस्या नहीं है, यदि उसका संबंध शरीर, ऊर्जा, जीवन शैली और प्रकृति के साथ हमारे संबंध से भी है, तो फिर वो कौन सी सबसे सरल आयुर्वेदिक विधि है जिसे अपनाकर मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर शांति, संतुलन और सहजता को पुनः अनुभव कर सकता है? और क्यों आयुर्वेद उसे तनाव मिटाने का सबसे स्वाभाविक मार्ग मानता है? यही समझ हमें आगे उस गहरे रहस्य की ओर ले जाएगी जहां उपचार किसी दवा से नहीं, बल्कि जीवन के साथ पुनः सामंजस्य स्थापित करने से शुरू होता है। जब यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि मानसिक तनाव केवल विचारों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे जीवन के असंतुलन का परिणाम है, तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि तनाव का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, तो फिर वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण मनुष्य धीरे धीरे अपनी सहज शांति खो देता है? आयुर्वेद इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देता है। वो कहता है कि मनुष्य का स्वभाव मूलतः शांत है। जैसे स्वच्छ झील का स्वभाव निर्मल होना है, वैसे ही मन का स्वभाव भी शांत और संतुलित होना है। तनाव कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है, वो एक ऐसी स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब जीवन की लय और मन की गति के बीच सामंजस्य टूट जाता है। इसलिए तनाव को समझने का अर्थ केवल यह जानना नहीं है कि हम क्यों परेशान हैं, बल्कि यह समझना भी है कि हमने अपने स्वाभाविक संतुलन से दूरी कैसे बना ली। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आधुनिक मनुष्य का अधिकांश जीवन जल्दी में बीतता है। वो जल्दी उठता है, जल्दी तैयार होता है, जल्दी काम पर पहुंचता है, जल्दी निर्णय लेता है, जल्दी सफलता चाहता है, जल्दी परिणाम चाहता है। उसके जीवन में गति तो बहुत है, लेकिन दिशा कम है। वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पूछने के लिए रुकता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। आयुर्वेद कहता है कि जब जीवन में गति आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वात दोष बढ़ता है, और वात के बढ़ने का पहला प्रभाव मन पर पड़ता है।
विचारों की संख्या बढ़ जाती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगता है। उसे लगता है कि यदि वो हर समय कुछ न कुछ सोचता नहीं रहेगा तो उसका जीवन रुक जाएगा। लेकिन यही लगातार चलने वाला मानसिक शोर धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है। यहाँ एक रोचक बात है, अधिकांश लोग सोचते हैं कि तनाव अधिक काम करने से होता है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से तनाव का वास्तविक कारण केवल काम नहीं है, बल्कि काम करते समय मन की अवस्था है। दो व्यक्ति समान कार्य कर सकते हैं, एक व्यक्ति शांत रह सकता है और दूसरा तनावग्रस्त हो सकता है। अंतर कार्य में नहीं, चेतना की स्थिति में है। यदि मन लगातार भविष्य की चिंता में उलझा हो तो साधारण कार्य भी भारी लगने लगता है, लेकिन यदि मन वर्तमान में स्थिर हो तो कठिन कार्य भी सहज हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद बार बार इस बात पर जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक संतुलन से अधिक है। तनाव की एक और जड़ है अत्यधिक मानसिक उपभोग। पहले मनुष्य प्रकृति के बीच अधिक समय बिताता था। उसका संपर्क पेड़ों, नदियों, मिट्टी, सूरज और खुले आकाश से होता था। उसका मन प्राकृतिक रूप से विश्राम पाता था। आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर स्क्रीन, लगातार समाचार, सोशल मीडिया, सूचनाएं, संदेश और अनगिनत मानसिक उत्तेजनाएं। शरीर भले ही एक जगह बैठा हो, लेकिन मन सैकड़ों दिशाओं में दौड़ रहा होता है। आयुर्वेद इस स्थिति को अत्यधिक वात वृद्धि से जोड़ता है, क्योंकि जितनी अधिक उत्तेजना मन को मिलती है उतनी ही उसकी स्थिरता कम होती जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति को मौन असहज लगने लगता है। वो हमेशा कुछ न कुछ देखना, सुनना या करना चाहता है, लेकिन यही निरंतर उत्तेजना मानसिक थकान को जन्म देती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि तनावग्रस्त व्यक्ति अक्सर अकेले बैठ नहीं पाता। जैसे ही वो शांत बैठता है, विचारों का शोर सुनाई देने लगता है। इसलिए वो स्वयं को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन व्यस्तता समाधान नहीं है, वो केवल अस्थायी भूल है। आयुर्वेद कहता है कि जिस समस्या को हम देखने से बचते हैं वो समाप्त नहीं होती, वो केवल गहराई में चली जाती है। इसलिए मानसिक तनाव से मुक्त होने की प्रक्रिया देखने से शुरू होती है, भागने से नहीं। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक संस्कृति ने हमें भागना सिखाया है। मनोरंजन में भागना, काम में भागना, उपलब्धियों में भागना, लेकिन जहां भी हम भागते हैं स्वयं को साथ लेकर जाते हैं। इसलिए तनाव का मूल कारण वहीं बना रहता है। यहीं से आयुर्वेद उस सरल विधि की ओर संकेत करना शुरू करता है जिसे वो मानसिक संतुलन का आधार मानता है, नियमितता। ये शब्द सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। शरीर और मन दोनों को लय पसंद है। जब भोजन का समय निश्चित हो, सोने जागने का समय निश्चित हो, विश्राम का समय निश्चित हो, तब शरीर के भीतर एक सामंजस्य पैदा होता है। लेकिन आधुनिक जीवन में यह लय लगभग समाप्त हो चुकी है। लोग कभी देर रात सोते हैं, कभी जल्दी, कभी भोजन समय पर करते हैं, कभी नहीं, कभी घंटों तक काम करते हैं, कभी अत्यधिक आलस्य में रहते हैं। ये अनियमितता वात को बढ़ाती है और मानसिक अस्थिरता को जन्म देती है। आयुर्वेद कहता है कि तनावग्रस्त मन के लिए सबसे पहली औषधि है जीवन में नियमितता लाना, लेकिन केवल नियमितता पर्याप्त नहीं है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि मानसिक तनाव का गहरा संबंध शरीर में जमा हुई थकान से है। आज बहुत से लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या केवल चिंता है। वास्तव में उनका पूरा तंत्रिका तंत्र विश्राम की मांग कर रहा होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में अभ्यंग अर्थात तेल मालिश को इतना महत्व दिया गया है। आधुनिक दृष्टि से यह केवल शरीर की मालिश लग सकती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह मन को शांत करने की भी एक गहरी विधि है। विशेष रूप से गर्म तिल के तेल से की गई नियमित मालिश वात को संतुलित करती है, शरीर को सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव कराती है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यहाँ एक बहुत सुंदर आयुर्वेदिक सिद्धांत है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर और मन के बीच लगातार संवाद चलता रहता है। यदि शरीर तनाव में है तो मन भी तनावग्रस्त होगा। यदि शरीर शिथिल है तो मन के शांत होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए मानसिक तनाव का उपचार केवल विचारों के स्तर पर नहीं किया जा सकता, शरीर को भी साथ लेना होगा। यही कारण है कि आयुर्वेद में भोजन, दिनचर्या, स्पर्श, विश्राम और प्रकृति से जुड़ाव को मानसिक स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा माना गया है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आयुर्वेद तनाव को केवल नकारात्मक नहीं मानता, वो उसे एक संकेत की तरह देखता है। तनाव हमें बताता है कि कहीं न कहीं जीवन का संतुलन टूट गया है। यदि हम इस संकेत को समझ लें तो तनाव शत्रु नहीं रहता, वो मार्गदर्शक बन जाता है। वो हमें दिखाता है कि कहाँ अत्यधिक दौड़ है, कहाँ अत्यधिक अपेक्षा है, कहाँ अत्यधिक नियंत्रण की इच्छा है और कहाँ हमने अपनी प्राकृतिक लय खो दी है। इसलिए तनाव से लड़ने के बजाय उसे समझना अधिक महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति इस दृष्टि से अपने जीवन को देखना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी अधिकांश बेचैनी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली और मानसिक आदतों से उत्पन्न हो रही है। वो देखता है कि उसका मन लगातार भविष्य की ओर भाग रहा है, उसका शरीर लगातार थकान जमा कर रहा है, उसका तंत्रिका तंत्र कभी पूरी तरह विश्राम नहीं कर पा रहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो स्वयं से जुड़ने के लिए समय ही नहीं निकाल रहा। यहीं पर आयुर्वेद उस अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय की ओर ले जाता है जिसे वो मानसिक तनाव को कम करने के सबसे प्रभावी मार्गों में से एक मानता है। ये कोई जटिल चिकित्सा नहीं, कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं, कोई रहस्यमय तकनीक नहीं। ये ऐसी विधि है जो शरीर, मन और चेतना तीनों को एक साथ संतुलित करने की क्षमता रखती है। लेकिन उसे समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि वास्तविक विश्राम क्या है और क्यों अधिकांश लोग विश्राम करते हुए भी वास्तव में विश्राम नहीं कर पाते। यही समझ हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहाँ तनाव केवल एक समस्या नहीं रहता, बल्कि स्वयं को पुनः खोजने का एक अवसर बन जाता है। जब मनुष्य ये समझना शुरू करता है कि मानसिक तनाव केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसकी जीवन शैली, उसकी मानसिक आदतों और उसके शरीर मन के असंतुलन का परिणाम है, तब वो स्वाभाविक रूप से ये जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी सबसे सरल आयुर्वेदिक विधि है जो इस तनाव को जड़ से कम कर सकती है। आयुर्वेद का उत्तर आश्चर्यजनक रूप से सरल है। वो कहता है कि मानसिक तनाव को समाप्त करने का सबसे स्वाभाविक मार्ग है वात को संतुलित करना, शरीर को विश्राम देना और मन को वर्तमान क्षण में वापस लाना। और इन तीनों को एक साथ करने वाली सबसे प्रभावशाली विधियों में से एक है सचेत अभ्यंग और मौन जागरूकता का अभ्यास, अर्थात शरीर को प्रेम पूर्वक तेल से पोषित करना और उसी प्रक्रिया के दौरान स्वयं के प्रति जागरूक होना। ये केवल एक शारीरिक उपचार नहीं है, ये शरीर, मन और चेतना को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है। आधुनिक मनुष्य के लिए ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि एक साधारण तेल मालिश मानसिक तनाव को कैसे प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आज हम हर समस्या का समाधान जटिल तरीकों में खोजने लगे हैं। लेकिन आयुर्वेद का पूरा दर्शन ही इस बात पर आधारित है कि प्रकृति सरल है, जो सबसे मूलभूत है वही सबसे प्रभावशाली है। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि तनाव के समय केवल मन ही नहीं थकता, शरीर भी सिकुड़ने लगता है, कंधे कठोर हो जाते हैं, गर्दन में जकड़न आ जाती है, सांस उथली हो जाती है, चेहरे की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, शरीर लगातार एक अदृश्य सतर्कता की अवस्था में रहने लगता है, जैसे कोई खतरा सामने हो। ये स्थिति कुछ घंटों के लिए हो तो शरीर उसे संभाल सकता है, लेकिन जब ये महीनों और वर्षों तक बनी रहती है तो तनाव व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। आयुर्वेद कहता है कि ऐसे समय में शरीर को यह संदेश देना आवश्यक है कि वो सुरक्षित है, और अभ्यंग इसी संदेश का एक गहरा माध्यम है। जब गर्म तिल का तेल धीरे धीरे शरीर पर लगाया जाता है तो केवल त्वचा ही पोषित नहीं होती, शरीर का पूरा तंत्रिका तंत्र एक अलग प्रकार का अनुभव करने लगता है। वर्षों से जमा हुई सूक्ष्म कठोरताएं धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं, मांसपेशियां शिथिल होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मन को एक गहरा संकेत मिलता है, अब तुम्हें लड़ना नहीं है, अब तुम्हें भागना नहीं है, अब तुम्हें केवल विश्राम करना है। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करने लगा है कि शरीर पर शांत और नियमित स्पर्श तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। लेकिन आयुर्वेद हजारों वर्षों से ये जानता था कि शरीर के माध्यम से मन तक पहुंचा जा सकता है।
यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है। अधिकांश लोग विश्राम को केवल काम न करने के रूप में समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि काम न करना और विश्राम करना दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग छुट्टी पर भी तनावग्रस्त रहते हैं। वे बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन उनका मन दौड़ रहा होता है। वे किसी सुंदर स्थान पर बैठे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान भविष्य की चिंताओं में उलझा होता है। इसका अर्थ है कि शरीर रुक गया है, लेकिन मन अभी भी भाग रहा है। वास्तविक विश्राम तब होता है जब शरीर और मन दोनों एक साथ शांत होने लगते हैं। इसलिए आयुर्वेद केवल शारीरिक आराम की बात नहीं करता, वो मानसिक मौन की बात भी करता है। यही कारण है कि अभ्यंग के साथ जागरूकता को जोड़ा गया है। जब आप शरीर पर तेल लगाएं तो इसे केवल एक यांत्रिक क्रिया की तरह न करें। प्रत्येक स्पर्श को महसूस करें, त्वचा पर तेल की गर्माहट को महसूस करें, सांसों को महसूस करें। शरीर के उन हिस्सों पर ध्यान दें जहां सबसे अधिक तनाव जमा है। बिना किसी निर्णय के केवल महसूस करें। धीरे धीरे आपका ध्यान विचारों से हटकर अनुभव पर आने लगेगा, और जैसे ही ध्यान अनुभव पर आता है, मन की गति कम होने लगती है। यही वर्तमान क्षण में लौटने की शुरुआत है। आयुर्वेद में मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण प्रज्ञापराध कहा गया है, अर्थात अपनी आंतरिक बुद्धि के विरुद्ध जीवन जीना। इसका अर्थ है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके विपरीत करते हैं। हम जानते हैं कि पर्याप्त नींद आवश्यक है, फिर भी देर रात तक जागते हैं। हम जानते हैं कि शरीर को विश्राम चाहिए, फिर भी स्वयं को लगातार धकेलते रहते हैं। हम जानते हैं कि मन को शांति चाहिए, फिर भी उसे निरंतर उत्तेजनाओं से भरते रहते हैं। धीरे धीरे ये आंतरिक संघर्ष तनाव का रूप ले लेता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार केवल शरीर का नहीं, जीवन दृष्टि का भी उपचार है। वो व्यक्ति को अपने भीतर की बुद्धि से पुनः जोड़ना चाहता है। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि तनाव का एक बड़ा कारण स्वयं के साथ टूटा हुआ संबंध है। अधिकांश लोग अपने शरीर को तभी याद करते हैं जब वो बीमार हो जाता है। अपने मन को तभी देखते हैं जब वो परेशान हो जाता है। अपने भीतर की चेतना को तो शायद ही कभी देखते हैं। पूरा जीवन बाहर की ओर बहता रहता है, लेकिन अभ्यंग जैसी सरल प्रक्रिया व्यक्ति को वापस स्वयं की ओर मोड़ती है। वो कुछ समय के लिए दुनिया से नहीं, स्वयं से जुड़ता है, और यही जुड़ाव धीरे धीरे उपचार बन जाता है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि मानसिक तनाव का संबंध केवल वर्तमान जीवन शैली से नहीं, बल्कि हमारी भावनात्मक आदतों से भी है। कुछ लोग वर्षों तक दुख दबाए रखते हैं, कुछ अपनी नाराज़गी व्यक्त नहीं कर पाते, कुछ लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, कुछ हर समय स्वयं को साबित करने की दौड़ में रहते हैं। ये सभी मानसिक पैटर्न धीरे धीरे शरीर में भी दर्ज होने लगते हैं। इसलिए जब व्यक्ति सचेत रूप से अपने शरीर के साथ समय बिताता है, तो कभी कभी उसे ये महसूस होने लगता है कि उसके तनाव का स्रोत केवल आज की समस्या नहीं है, वो वर्षों से जमा हुई थकान का परिणाम है। ये समझ अपने आप में उपचार की शुरुआत है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि तनाव को समाप्त करने का अर्थ जीवन से समस्याओं को हटाना नहीं है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। चुनौतियां भी रहेंगी, परिवर्तन भी होंगे, अनिश्चितताएं भी रहेंगी, लेकिन तनाव तब पैदा होता है जब हम इन सब का सामना अचेतन रूप से करते हैं। यदि भीतर संतुलन हो तो वही परिस्थितियां अलग अनुभव होती हैं। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही स्थिति में रहकर भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। अंतर परिस्थितियों में नहीं, भीतर की अवस्था में है। यहीं से आयुर्वेद का दृष्टिकोण और भी गहरा हो जाता है। वो कहता है कि मानसिक शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहर से प्राप्त करना हो, वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन वो लगातार विचारों, चिंताओं और असंतुलित जीवन शैली के नीचे दब जाती है। इसलिए उपचार का अर्थ कुछ नया जोड़ना नहीं है। उपचार का अर्थ है उन परतों को हटाना जो हमारे स्वाभाविक संतुलन को ढक रही हैं। अभ्यंग, नियमित दिनचर्या, प्राकृतिक भोजन, पर्याप्त नींद और मौन के क्षण, ये सब उसी प्रक्रिया के साधन हैं। और तब एक दिन व्यक्ति ये देखना शुरू करता है कि मानसिक तनाव वास्तव में उसके जीवन का दुश्मन नहीं था। वो एक संकेत था कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। वो उसे रोक कर ये कह रहा था कि जिस तरह से तुम जी रहे हो वो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। यदि वह इस संकेत को सुन ले तो तनाव धीरे धीरे शिक्षक बन जाता है। वह व्यक्ति को स्वयं के और करीब ले आता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। यदि शरीर को विश्राम देना
वात को संतुलित करना और जागरूकता विकसित करना तनाव कम करने के लिए इतना आवश्यक है, तो फिर क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? क्या मानसिक तनाव का अंतिम समाधान केवल शारीरिक और मानसिक संतुलन में है, या इसके पीछे कोई और गहरी आध्यात्मिक समझ भी छिपी हुई है? और क्यों कुछ लोग सभी बाहरी उपाय अपनाने के बाद भी भीतर पूरी तरह शांत नहीं हो पाते? यही प्रश्न हमें आगे उस क्षेत्र की ओर ले जाएगा जहां आयुर्वेद केवल स्वास्थ्य की बात नहीं करता, बल्कि जीवन के अर्थ, चेतना और आंतरिक संतुलन की गहराई तक पहुंचने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को ध्यानपूर्वक देखना शुरू करता है, अपने तनाव के कारणों को समझने लगता है, शरीर और मन के बीच के गहरे संबंध को महसूस करने लगता है और आयुर्वेद की सरल विधियों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा संतुलन वापस पाने लगता है, तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। ये प्रश्न पहले की तरह केवल तनाव से छुटकारा पाने का नहीं होता। अब प्रश्न कुछ और गहरा हो जाता है। वो पूछता है, यदि मैं अपने शरीर को आराम दे दूं, अपने भोजन को संतुलित कर दूं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर दूं, तब भी मेरे भीतर कभी कभी बेचैनी क्यों रह जाती है? क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती? और क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से शांत दिखाई देते हैं? यहीं से आयुर्वेद की यात्रा केवल स्वास्थ्य की नहीं रहती, बल्कि चेतना और जीवन की समझ की यात्रा बन जाती है। आयुर्वेद का मूल दर्शन ये नहीं कहता कि केवल शरीर को स्वस्थ बना लो और सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि शरीर स्वास्थ्य का आधार है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन भय से भरा हुआ है, तो जीवन में संतुलन नहीं आएगा। यदि मन शांत है लेकिन जीवन का कोई गहरा अर्थ नहीं है, तो भीतर एक सूक्ष्म खालीपन बना रहेगा। इसलिए आयुर्वेद मनुष्य को केवल एक जैविक शरीर के रूप में नहीं देखता, वो उसे एक चेतन अस्तित्व मानता है जो केवल जीना नहीं चाहता, बल्कि अपने अस्तित्व को समझना भी चाहता है। और यहीं पर मानसिक तनाव का सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। ध्यान से देखिए, तनाव केवल काम की अधिकता से नहीं पैदा होता। कई बार तनाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम उस जीवन को जी रहे होते हैं जो वास्तव में हमारा नहीं है। हम उन लक्ष्यों के पीछे भाग रहे होते हैं जिन्हें हमने स्वयं नहीं चुना, बल्कि समाज ने हमारे भीतर डाल दिया। बचपन से हमें बताया जाता है कि सफलता क्या है, सम्मान क्या है, उपलब्धि क्या है और अच्छा जीवन किसे कहते हैं। धीरे धीरे हम इन परिभाषाओं को अपना मान लेते हैं, फिर हम पूरी ऊर्जा से उन्हें प्राप्त करने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन एक दिन जब हम रुक कर स्वयं से पूछते हैं कि क्या वास्तव में यही वो जीवन है जिसे मैं जीना चाहता था, तब भीतर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आता। यही आंतरिक विभाजन तनाव का एक बहुत गहरा कारण है। आयुर्वेद इस स्थिति को केवल मानसिक समस्या नहीं मानता। वो कहता है कि जब मनुष्य अपने स्वभाव से दूर चला जाता है, तब असंतुलन पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकृति होती है। किसी का स्वभाव शांत और चिंतनशील होता है, किसी का रचनात्मक, किसी का सक्रिय, किसी का संवेदनशील। लेकिन समाज अक्सर सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव से कट जाता है। वो बाहर से सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो लगातार वो बनने की कोशिश कर रहा होता है जो वो वास्तव में नहीं है। और जो जीवन अपने स्वभाव के विरुद्ध जिया जाता है, उसमें तनाव लगभग निश्चित है। यहीं एक गहरा अस्तित्वगत प्रश्न उठता है, क्या तनाव वास्तव में बाहरी परिस्थितियों से पैदा होता है, या वो इस बात का संकेत है कि हम स्वयं से दूर हो गए हैं? यदि आप पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को देखें, तो शायद पाएं कि आपकी कई चिंताएं केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस पहचान से जुड़ी हैं जिसे आपने अपने बारे में बना रखा है। आप सफल दिखना चाहते हैं, आप सम्मानित दिखना चाहते हैं, आप असफल नहीं दिखना चाहते, आप दूसरों की नज़रों में अच्छा बने रहना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन एक छवि को बचाने में लग जाता है, और जहाँ छवि है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहाँ तनाव है। आयुर्वेद और भारतीय दर्शन दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा तनाव उसकी पकड़ से पैदा होता है। वह चीज़ों को पकड़ना चाहता है। वो चाहता है कि सफलता बनी रहे, संबंध बने रहें, स्वास्थ्य बना रहे, युवा अवस्था बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। लेकिन जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जो आज है वो कल बदल जाएगा। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, विचार बदलेंगे।
यदि कोई व्यक्ति इस परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो उसका पूरा जीवन संघर्ष बन जाता है, और यही संघर्ष धीरे धीरे मानसिक तनाव का रूप ले लेता है। यही आयुर्वेद की दृष्टि अद्भुत हो जाती है। वो कहता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं है, वास्तविक स्वास्थ्य वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति जीवन के साथ संघर्ष नहीं कर रहा होता, जहाँ वो अस्तित्व की धारा के विरुद्ध नहीं तैर रहा होता, जहाँ भीतर एक प्रकार की स्वीकृति होती है। ये स्वीकृति हार मानना नहीं है, कि ये निष्क्रियता भी नहीं है। ये केवल इतना समझना है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो चीज़ नियंत्रित नहीं की जा सकती उसके साथ युद्ध करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यदि जीवन अनिश्चित है, यदि परिवर्तन अपरिहार्य है, तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? अधिकांश लोग शांति को भविष्य में खोजते हैं। वे सोचते हैं कि जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब परिवार की परिस्थितियां सुधर जाएंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जीवन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक समस्या समाप्त होती है और दूसरी आ जाती है, एक लक्ष्य पूरा होता है और दूसरा खड़ा हो जाता है। यदि शांति भविष्य पर निर्भर हो तो वो कभी नहीं आएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि शांति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, वो एक आंतरिक अवस्था है जिसे अभी और यही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यह अनुभव कैसे संभव है? यही वो बिंदु है जहां आयुर्वेद चेतना की ओर मुड़ता है। वो कहता है कि मन लगातार अतीत और भविष्य में घूमता रहता है, इसलिए वो तनाव पैदा करता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान क्षण में आ जाए तो वो देखेगा कि इस क्षण में बहुत कम समस्याएं हैं। अधिकांश समस्याएं या तो स्मृति हैं या कल्पना। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि मन उन्हें वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा बना देता है, और यही मानसिक तनाव का आधार बनता है। जब व्यक्ति धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीखता है तो उसके भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेने लगती है। वो देखता है कि उसका मन अभी भी विचार पैदा कर रहा है, लेकिन अब वो हर विचार पर विश्वास नहीं करता। वो देखता है कि चिंताएं उठती हैं, लेकिन अब वो उनके साथ बह नहीं जाता। वो देखता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो अपरिवर्तित है। यही अनुभव मानसिक स्वास्थ्य का गहरा आधार बनता है, क्योंकि तब शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। और तब व्यक्ति एक और महत्वपूर्ण बात समझने लगता है, तनाव को समाप्त करने की सबसे आसान आयुर्वेदिक विधि केवल कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, वो वास्तव में जीवन के साथ एक नए संबंध की शुरुआत है। वो हमें शरीर से जोड़ती है, सांसों से जोड़ती है, प्रकृति से जोड़ती है और अंततः स्वयं से जोड़ती है। जब ये जुड़ाव गहरा होने लगता है तब तनाव धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि तनाव अलगाव में पनपता है और शांति जुड़ाव में। लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रश्न शेष रहता है, यदि शरीर संतुलित हो जाए, मन शांत हो जाए, जीवन की गति स्वाभाविक हो जाए और व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख ले, तो क्या यही अंतिम मुक्ति है? या इसके भी पार कोई ऐसी समझ है जहां शांति केवल एक अनुभव नहीं रहती, बल्कि हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक स्वरूप बन जाती है? क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य तनाव से केवल राहत न पाए, बल्कि उस जीवन को जीना शुरू कर दे जहां तनाव की जड़ ही समाप्त होने लगे? यही वो अंतिम रहस्य है जो हमें इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष और वास्तविक जीवन ज्ञान की ओर ले जाता है। तनाव को केवल एक मानसिक समस्या नहीं, बल्कि जीवन के असंतुलन के संकेत के रूप में देखता है। अपने शरीर, मन और भावनाओं के बीच के संबंध को समझता है। आयुर्वेद की सरल विधियों को अपनाकर अपने भीतर संतुलन लाना शुरू करता है और फिर जीवन, पहचान, अपेक्षाओं तथा वर्तमान क्षण की वास्तविकता पर गहराई से विचार करता है। तब धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी समझ जन्म लेने लगती है जो केवल तनाव को कम नहीं करती, बल्कि जीवन को देखने का उसका पूरा दृष्टिकोण बदल देती है। और यही वो बिंदु है जहां आयुर्वेद का वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोग मिटाना नहीं है, उसका उद्देश्य मनुष्य को उसकी स्वाभाविक अवस्था में वापस लाना है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मानसिक तनाव कोई अलग अस्तित्व नहीं रखता। वह तब पैदा होता है जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है, जब वो अपने शरीर की भाषा सुनना बंद कर देता है, जब वो अपनी भावनाओं को दबाने लगता है,
जब वो अपनी सीमाओं को अनदेखा करके लगातार स्वयं को धकेलता रहता है, जब वो जीवन को अनुभव करने के बजाय केवल उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तनाव वास्तव में उस दूरी का नाम है जो हमारे वास्तविक स्वरूप और हमारे जीने के तरीके के बीच पैदा हो जाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल तनाव को हटाने की कोशिश करेगा तो शायद उसे अस्थायी राहत मिल जाए, लेकिन यदि वो उस दूरी को कम करना शुरू कर दे तो तनाव की जड़ें ही कमज़ोर होने लगती हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद बार बार सरलता की ओर लौटने की बात करता है। आधुनिक मनुष्य ने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि उसे साधारण चीज़ों का महत्व ही दिखाई नहीं देता। वो किसी चमत्कारी उपाय की खोज में रहता है, जबकि उसका शरीर प्रतिदिन उसे संकेत दे रहा होता है। उसे पर्याप्त नींद चाहिए, उसे शांत भोजन चाहिए, उसे प्रकृति के बीच समय चाहिए, उसे कुछ क्षणों का मौन चाहिए, उसे अपने भीतर झांकने का अवसर चाहिए। लेकिन मन हमेशा कुछ बड़ा, कुछ नया और कुछ असाधारण खोजता रहता है। परिणाम ये होता है कि जो सबसे आवश्यक है वही छूट जाता है। आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य जटिलता से नहीं, सरलता से जन्म लेता है और मानसिक शांति भी उसी मार्ग से आती है। अब यदि हम उस सबसे आसान आयुर्वेदिक विधि की बात करें जिसकी ओर ये पूरी यात्रा संकेत कर रही थी, तो उसका सार केवल एक अभ्यास में नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि में छिपा है। फिर भी यदि इसे एक सरल सूत्र में व्यक्त किया जाए तो वह है प्रतिदिन शरीर को शांत करना, सांसों को धीमा करना और कुछ समय के लिए स्वयं के साथ मौन में उपस्थित होना। चाहे ये अभ्यंग के माध्यम से हो, चाहे सुबह की शांत दिनचर्या के माध्यम से, चाहे प्रकृति में बैठने के माध्यम से, चाहे ध्यान के माध्यम से। मूल बात यह है कि व्यक्ति स्वयं से पुनः जुड़ जाए, क्योंकि तनाव का मूल कारण स्वयं से कट जाना है और उपचार का मूल कारण स्वयं से जुड़ जाना। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठता है तो उसके पूरे दिन की गुणवत्ता बदल जाती है। जब वो भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि शरीर को पोषण देने की प्रक्रिया के रूप में देखता है तो उसके भीतर कृतज्ञता बढ़ती है। जब वो रात को सोने से पहले अपने मन को निरंतर सूचना और उत्तेजना से मुक्त करता है तो उसकी नींद गहरी होने लगती है। ये सब साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन आयुर्वेद का पूरा ज्ञान इसी पर आधारित है कि छोटे छोटे संतुलन बड़े परिवर्तनों को जन्म देते हैं। जीवन एक दिन में असंतुलित नहीं हुआ था, इसलिए वो एक दिन में संतुलित भी नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक छोटा कदम हमें अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य के करीब ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, तनाव से मुक्ति का अर्थ तनाव की अनुपस्थिति नहीं है। इसका अर्थ है कि तनाव अब आपके ऊपर शासन नहीं करता। जीवन में चुनौतियां फिर भी आएंगी, कभी आर्थिक दबाव होगा, कभी संबंधों में कठिनाई होगी, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होगी, लेकिन यदि भीतर संतुलन है तो आप इन परिस्थितियों से टूटेंगे नहीं। आप उन्हें देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनके साथ काम कर पाएंगे। यही वास्तविक मानसिक शक्ति है। अधिकांश लोग शक्ति को बाहरी उपलब्धियों में खोजते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सबसे बड़ी शक्ति है भीतर स्थिर बने रहना। यहीं पर मानसिक तनाव का एक अंतिम रहस्य स्पष्ट होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि तनाव परिस्थितियों से पैदा होता है, लेकिन यदि ये पूरी तरह सच होता तो समान परिस्थितियों में सभी लोग समान रूप से तनावग्रस्त होते। वास्तविकता यह है कि तनाव केवल घटना से नहीं, हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है, और प्रतिक्रिया हमारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि भीतर स्पष्टता है तो चुनौती अवसर बन सकती है, यदि भीतर भ्रम है तो छोटी सी समस्या भी भारी बोझ बन सकती है। इसलिए आयुर्वेद बाहरी परिस्थितियों को बदलने से अधिक भीतर की अवस्था को बदलने पर जोर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि उसकी शांति का संबंध बाहरी उपलब्धियों से कम और आंतरिक जागरूकता से अधिक है। पहले वो सोचता था कि यदि सब कुछ ठीक हो जाए तो वो शांत हो जाएगा। अब वो देखता है कि यदि वो भीतर से शांत हो जाए तो बहुत सी चीज़ें स्वयं ठीक होने लगती हैं, क्योंकि उसका देखने का तरीका बदल जाता है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, उसके निर्णय बदल जाते हैं। और जब देखने वाला बदल जाता है तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। आयुर्वेद में एक सुंदर विचार है कि स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं है। स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसमें शरीर संतुलित हो, इंद्रियां संतुलित हो, मन शांत हो और आत्मा प्रसन्न हो। यदि इनमें से कोई एक हिस्सा भी उपेक्षित रह जाए तो जीवन अधूरा हो जाता है।
इसलिए मानसिक तनाव का अंतिम समाधान केवल मानसिक स्तर पर नहीं मिल सकता, उसे पूरे अस्तित्व में उतरना होगा। शरीर को विश्राम देना होगा, मन को मौन देना होगा, भावनाओं को स्वीकार करना होगा और चेतना को जागृत करना होगा। जब ये चारों आयाम एक साथ काम करने लगते हैं तब व्यक्ति केवल तनाव मुक्त नहीं होता, वो अधिक जीवंत, अधिक जागरूक और अधिक संतुलित हो जाता है। धीरे धीरे उसे ये भी अनुभव होने लगता है कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना हो, वो पहले से ही भीतर मौजूद है। जिस प्रकार सूर्य हमेशा आकाश में होता है लेकिन बादल उसे कुछ समय के लिए छिपा देते हैं, उसी प्रकार हमारी आंतरिक शांति हमेशा मौजूद रहती है। तनाव, भय, चिंता, अत्यधिक इच्छाएं और निरंतर मानसिक शोर केवल बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम अक्सर बादलों को ही आकाश समझ लेते हैं। आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप उन बादलों से कहीं अधिक विशाल है। जब हम अपने भीतर लौटते हैं तब हमें उस मौन आकाश की झलक मिलने लगती है और तब जीवन बदलने लगता है। अब व्यक्ति हर समय भाग नहीं रहा होता, उसे हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए होता, उसे हर परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं चाहिए होता। वो जीवन के साथ थोड़ा सहज हो जाता है, वो सांस को महसूस कर सकता है, वो पेड़ों को देख सकता है, वो भोजन का स्वाद सचमुच अनुभव कर सकता है, वो अपने प्रियजनों के साथ उपस्थित रह सकता है, वो कुछ क्षणों के लिए बिना किसी लक्ष्य के भी शांत बैठ सकता है। और यही वे क्षण हैं जहां वास्तविक उपचार जन्म लेता है, क्योंकि तनाव केवल मन की समस्या नहीं था, वो जीवन से टूटे हुए संबंध का परिणाम था और अब वो संबंध पुनः स्थापित होने लगा है। यात्रा का अंतिम सार यही है कि मानसिक तनाव को खत्म करने की सबसे आसान आयुर्वेदिक विधि कोई जादुई नुस्खा नहीं है, वो स्वयं के साथ पुनः जुड़ने की कला है, वो शरीर को सुनने की कला है, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की कला है, वो वर्तमान क्षण में लौटने की कला है और सबसे बढ़कर वो ये समझने की कला है कि शांति कहीं बाहर नहीं छिपी है, वो हमेशा से हमारे भीतर थी। हमें केवल इतना करना है कि उन परतों को धीरे धीरे हटाना शुरू करें जिन्होंने उसे ढक रखा है। जब ये समझ अनुभव बन जाती है तब तनाव केवल कम नहीं होता बल्कि उसका आधार ही समाप्त होने लगता है और तब जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं बल्कि एक सहज, शांत और जागरूक प्रवाह की तरह अनुभव होने लगता है, जहाँ स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की एक मधुर सामंजस्यपूर्ण अवस्था बन जाता है।